1 करोड़ रुपए की देनी है। इससे नीचे इसकी कोई मेरे हिसाब से आता भी नहीं है इस पे। एक हमारी बच्ची है, ये 6 दांत में हुई है अभी। 80 लाख रुपए इसकी डिमांड नहीं है, इस पे फाइनल रेट है। ये बच्चियाँ हैं 70-80 लाख रुपए इनकी डिमांड्स नहीं है, इनको देना है। यानी कि ये वो वाले प्राइसेस नहीं होते हैं ज़्यादातर आप लोगों की तरफ से जी। कि जो हम बार्गेनिंग करेंगे, नहीं जी हमने फाइनल लगाए। 3 डब्बों से कम कोई खाता नहीं है। अभी ये सिंगल डब्बा लगा हुआ है, ये वाला डब्बा ये थोड़ी देर में 3 डब्बे लगेंगे ऐसे इनके। एक ही दिन के अंदर 3 डब्बे, यानी एक टाइम पे, एक टाइम पे, और रात के टाइम पे अलग लगेंगे इनको 3। ये हमारे ऐसे हैं। बट और इसके अलावा वो जो दूध वगैरह दूसरी चीज़, दूध और जैसे घी का सेशन था इनका, घी चलता रहा है। फिर अभी दूध का सेशन आ गया। दूध तो वैसे पूरे साल ही चलता है। दूध अभी इनका रात में इनको कनातें बंद होंगी, दूध लगेगा इनको। सबको माशाल्लाह से ये होता है हमारे। ठीक है। अच्छा, वो जो कहा जाता है कि जी बादाम, पिस्ते, अखरोट, ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाओ तो जानवर ज़रा तगड़ा होकर निकलता है, ये इसके अंदर कितनी हकीकत है? जी हकीकत ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा ताकत दूध से मिलती है, जो इनको रोज़ 3-3, 4-4 लीटर दूध मिलता है एक जानवर। जी जी। और बाकी ये बछड़े हैं, ये देखे बहुत सारे बछड़े हैं हमारे पास। और ये बछड़ियाँ हाइट्स में थोड़ी छोटी हैं, लेकिन अपने काम इनके बनाओ और पलाइयों में बहुत ऊपर हैं। डेल्फा के ये वाली जो खड़ी हुई है, ये सारी 4-5 बछियाँ हैं। इनके बनाओ में माशाल्लाह से अभी कोई भी इनको बछड़ियाँ वो नहीं दे चल कर पा रही। और लड़ाई भी आप देख रहे हैं कि हो रही है, क्योंकि जाहिर है जगह जो है वो थोड़ी सी कम है, तो एक दूसरे को धकेलने का सिलसिला जो है वो भी जानवरों की तरफ से जारी है। तो मुझे शीज़ एक और चीज़ बताइएगा कि आमतौर पे जब लोग जानवर मंडी में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो होता यह है कि लोग क्या करते हैं, यार ये ना इसकी हाइट जो है ना वो इतनी है, तो ये तकरीबन इतने का होगा। अगर हम साथ साथ चलते हुए बात कर लें, क्योंकि ये पूरा फार्म आपका ही है, तो साथ साथ आपके जो जानवर हैं वो भी देखने वाले उनसे भी महदूद होते रहेंगे। तो ज़रा देखने वालों के साथ कुछ मालूमात शेयर कीजिएगा कि आप लोग जो कीमत का तयन करते हैं कि इस जानवर की कीमत ना हम इतनी रखेंगे मार्केट में ले जाके, उसका जो तरीक़ेकार है वो क्या होता है? तरीक़ेकार ऐसा होता है कि जानवर की बॉडी पे, जानवर की नस्ल पे, जानवर के हाइट्स पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। इनके दांत का भी होता है ना मामला? दांत का मामला होता है। दांत में जो जवान भी होते हैं, मतलब 8 दांत भी होते हैं, 6 दांत भी होते हैं, 2 दांत भी, 4 दांत भी बहुत होते हैं। और इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर और हमें जितने की कॉस्ट आई हुई होती है, हम उससे कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऊपर ही बेचें, क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए। और ये बछड़े हमारी जितनी कॉस्ट टू कॉस्ट हम इनको तो इतने का ही देते हैं। ये हमारी कोई कॉस्ट हमें इतने के तो समथिंग पड़े हुए हैं। मतलब बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि जो इतनी ज़्यादा के पड़े हुए होते हैं कि उनको उतने में ही बेचना होता है। बस ये होता है कि आपका जानवर जो है वो शो के तौर के ऊपर सामने होता है और फार्म के ऊपर मौजूद होता है। लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर रेट्स पे बेचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये जितना हमें कॉस्ट आया हुआ होता है उससे हम कुछ थोड़ा ऊपर या उससे भी नॉर्मल बिल्कुल साथ ऐसे दिए जाते हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बता दें कि अभी जो आप लोग इस वक्त माल आपने उठाया है पिछले साल, या अभी जो तैयार आपने किया है माल को, उसकी खिलाई पिलाई में, उसकी तैयारी में और उससे पहले वाले सालों के अंदर कितना फ़र्क आया है जो आप लोगों को जानवर जितने का पड़ जाता है? क्योंकि ज़ाहिर है जो माल वगैरह आप लोग खिला रहे हैं, हर चीज़ का ही रेट जो है वो बढ़ा तो है, तो इसमें कितने कीमतों के अंदर कितना फ़र्क आया है उसके लिए? बहुत कीमतों में फ़र्क आया है। पहले जानवर 30-40 हज़ार रुपये में पल जाता था महीना, अब जानवर 60-70 हज़ार रुपये में भी बड़े जानवर नहीं पल पाते। अच्छा। कितने जानवर इस वक्त अवेलेबल हैं, कितने सोल्ड आउट कर लिए हैं, उसका थोड़ा सा बता दें। इसमें अभी अवेलेबल होंगे हमारे पास 22, अच्छा, 23 या 22 के करीब लेवल हैं जानवर। 22-23 जानवर इस वक्त अफरीदी फार्म पर मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त जानवर हैं। ये देखें, ये मैं खड़ा हुआ हूँ और सिर्फ 4 से 5 इंच का जो है ना नीचे बालू मट्टी है, उसके ऊपर ये जानवर खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 6 फीट की हाइट है इस जानवर की। उसके बराबर वाला जो है वो भी तकरीबन 6 फीट का है, उसके बराबर जो है वो 5.10 का है। और इसी तरह से बहुत सारे जानवर, बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त जानवर यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं कैटल फार्म पर, एक्सपो सेंटर कराची के अंदर। आप हाइट देख सकते हैं, मेरी हाइट और इसकी हाइट ऑलमोस्ट बराबर है, इसकी शायद थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो ये बछड़े कैसे तैयार होते हैं, क्या कुछ खिलाया पिलाया जाता है, रेट्स क्या चल रहे हैं? राशिद साहब, मुझे ये बताएं सर, इनकी
तैयारी के लिए कौन कौन से मराहिल होते हैं? ये कुर्बानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नत इब्राहिमी के लिए ये सारा शौक़ के साथ हम तैयार करते हैं। ये 2 साल का उम्र होती है इनकी जब पहला दांत जब ये करते हैं, और उसके बाद वो कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। और मराहिल यही हैं कि बस खिदमत करते रहते हैं, अल्लाह इसमें जान डालते रहते हैं और बड़े शान के साथ इनको रखा जाता है। इनके नाज़ो नखरे हम बर्दाश्त करते हैं। खुश्क मेवादात जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं दिया जाता, एक खाली एक थोड़े से वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। हाँ, घी, मक्खन, दूध, तेल, ये सारी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। और ख़ास तौर पे फिर इनके न्यूट्रिशंस का हमारे यहाँ पे मेहरान कैटल पे ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो ज़रूरियात हैं, जो इनके न्यूट्रिशंस हैं, जिस तरह इंटरनेशनली लॉ के हिसाब से वो पाला जाए और ऑर्गेनिक पाला जाए, ताकि ये जो है ना प्रोटीन उसका कंट्रोल रखें, ताकि ये गोश्त में ज़्यादा आ जाएँ, ना कि सिर्फ चर्बी बनाएं और कुछ नहीं। ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, ये घी, मक्खन, तेल इनसे की जाती है, ताकि कोट आ जाता है ऊपर, जिसकी वजह से ये शाइन करते हैं, ये जान पकड़ते हैं और इनको प्रोटीन अच्छे से अच्छा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका गोश्त अच्छे से अच्छा हो जाता है। और प्रॉपर जैसे एक बच्चे को पाला जाता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है, तो उसका प्रॉपर ब्लड टेस्ट और सैम्पलिंग के साथ हम लोग उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज करते हैं। टोटल वैक्सीनेटेड होते हैं, ताकि हमारा जब ये मीट जब एक इंसान खाए तो जो मकसद गोश्त खाने का है वो पूरा हो। और वो हाइजीन, हम लोग हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं इन सारी बातों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, फिर नसीब अल्लाह के काम है इसको जान डालना। और खिलाई पिलाई के अंदर कितना फ़र्क पड़ रहा है कीमतों में? क्योंकि ज़ाहिर है जो भी चीज़ आपको इनको दे रहे हैं और आपने जो लेबर रखा हुआ है, सबके जो है वो चार्जेस बढ़ गए हैं, पैसे बढ़ गए हैं। देखिए, महंगाई तो इन्फ्लेशन तो आपके सामने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बड़ा हम स्टेबल रहे, ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई है। पर जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे लेबर के चार्जेस हैं, ये सब के बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट आता है फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ना। तो दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर यह है कि मीट की जो हमारी एक्सपोर्ट है उसने जो है हमारे रेट को बहुत ज़्यादा हाइप दी है, बहुत ज़्यादा हाई मतलब रेज हो गए हैं वो रेट। ये जो पिछले अगर आप 2 साल से मुआवजा करें तो जो रेट जो बढ़े हैं उसकी जो बेसिक वजह है हमारी मीट एक्सपोर्ट है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी मीट की इंटरनेशनल मार्केट में। और बाकी जो खिलाने पिलाने के जो खर्चे हैं, वो जो नाज और नखरे हम होते हैं, उसके लिए तो एक अलग चीज़ है। पर नॉर्मल रूटीन में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साल हम स्टेबल रहें, उसमें कोई इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं आई। बाकी ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें नीचे हुई हैं। एवरेज अगर हम बात करें, वैसे तो आप लोग यहाँ पर ज़ाहिर है आप लोगों ने चीज़ें बहुत सारी इनक्लोज रखी हुई हैं, तो मुझे ये बताएं कि एवरेज कीमतें जो है वो आपके फार्म के जानवर की इस वक्त क्या हैं? देखिए, अगर एक नॉर्मल अगर देखे जाएँ तो वो अराउंड मिलियन के करीब जानवर की कीमत बनती है। उससे नीचे भी हैं जानवर, पर अगर एक शौक़ की जिसमें बात की जाए तो वो मिलियन के अबव ही फिर आपको जो है ना उसका बजट मेंटेन करना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर की सोचें? जी बिल्कुल। ठीक है जी, 10 लाख से ऊपर की सोचें। और अगर आप ऐसा जानवर ख़रीदना चाहते हैं